हेलो, वेलकम टू फोकस। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपका ध्यान हमारे पिछले वीडियो फोकस 30 पर ले जाना चाहूँ, जिसका शीर्षक था, क्या ये गद्दारी नहीं है मोदी जी। वो उनके बिहार दौरे से संबंधित थी। उसका ताल्लुक हाल ही में जो 5 दिन पहले जो कश्मीर में गोलियाबारी हुई, हमारे बहुत सारे जो सैलानी थे, टूरिस्ट थे, उनको मार दिया टेररिस्ट ने। कोई 26-27 लोग मारे गए, उसके बारे में था वो वीडियो प्रकाशित होने के बाद एक प्रतिक्रिया देखने को मिली, जो मैं शुरू में ही आपको बताना चाहूँ। प्रतिक्रिया आई, कोई राहुल IE5EO नाम से है। उन्होंने लिखा, मुझे संबोधित किया, विनोद जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और अपनी जगह हैं, मगर ऐसे वक्त में बकवास करना देश के दुश्मनों के हाथ खेलने जैसा है। आपके लिए इज्जत थी मन में, आज से खत्म, एंड आई लीव योर चैनल। जो आप कर रही वो गद्दारी से बढ़कर देश से दुश्मनी, ये मुझे इन साहब ने लिखा। नेचुरली मैं सत्य में आ गया, क्योंकि मेरे सीरियल में, फोकस में, सारी चीजों के बारे में ध्यान एकत्रित करने के बारे में, केंद्रित करने के बारे में हमारी नजर से हट जाती, और जिनका पूरा ताल्लुक देश की सुरक्षा, देश की संघीयता, सॉलिडेरिटी के बारे में, जो ये पिछला एपिसोड, वो एपिसोड क्रिटिकल था मोदी जी का। जैसे लिखा था, क्या ये गद्दारी नहीं है मोदी? क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सही काम किया था कि सऊदी अरेबिया का जो उनका दौरा था, उसे रद्द करके वो फौरन दिल्ली आए। और यही काम राहुल गांधी ने भी किया था, जो LOP है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो अमेरिका का अपना दौरा रद्द करके सीधे दिल्ली आए, और वही काम कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने भी किया था। उन सब ने आते के साथ ही उनसे सवाल पूछे गए, रिपोर्टर्स द्वारा, कमेंटेटर्स द्वारा। उन्होंने खुल करके एक ही बात कही, खड़गे साहब ने भी, राहुल गांधी ने भी, इस पर हम कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्त पॉलिटिकल टिप्पणी का नहीं है। ये देश की एकता का मामला है। हम पूरी तरह से इसमें सरकार के साथ हैं, सो देयर इज नो पॉलिटिकल कमेंट टू ऑफर। जो भी सरकार कदम उठाएगी, हम होप करते हैं सही उठाएगी, हम उस कदम के लिए सरकार का समर्थन करेंगे। तो ये खुल करके अपोजिशन पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसने कहा, उसके दो सबसे बड़े नेताओं ने कहा। और मोदी जी जब लौटे सऊदी अरेबिया से, वो सीधे पहुंच गए बिहार, मधुबनी, और उन्होंने वहां पर नीतीश कुमार के साथ एक पॉलिटिकल रैली की। ये बात बहुत तक मुझे लगा, मुझे ही अपनी थी जब मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि दूसरे वीडियोस तब तक नहीं आए थे, फिर तो भरमार हो गई। सब लोगों को बहुत ही आक्रोश हुआ कि प्रधानमंत्री भारत लौटने के बाद ऐसी घटना के संबंध में दिल्ली आकर सीधा राष्ट्र के नाम संदेश देने की जगह बिहार जाते और एक पॉलिटिकल रैली में पॉलिटिकल बातें करते, और फिर अंग्रेजी में बोलने लगते विदेशियों को संबोधित करने के लिए अपने उसी टेलीप्रॉम्प्टर से। क्या कर रहे थे? यही नहीं, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की, जिस चीज ने लोगों को और भी ज्यादा आहत किया, उन लोगों को जो हर चीज पर नजर रखते हैं भारत की जो संघीयता है उसके संबंध में, एक मीटिंग तय की गई थी, जो सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग। उस मीटिंग में आने की जगह बिहार से लौटकर शाम को थी वो मीटिंग,
वो मीटिंग में आए ही नहीं। राजनाथ सिंह जी जरूर आए, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू आए, और किरण रिजिजू ने ये भी माना कि उनसे कोई चूक हुई है, पर प्रधानमंत्री नहीं है। और इस बात को मैंने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री से सुनना था। वो क्या कदम उठाएंगे, क्या है उनके दिमाग में? ये जो आतंकवादियों ने हमला किया और 26, 27, 28 लोग मार दिए हमारे, जो कि नेचुरली पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए, वो तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने मीटिंग अटेंड ही नहीं की, राष्ट्र के नाम संदेश भी नहीं दिया। तो इसलिए मैंने, क्या ये गद्दारी नहीं है मोदी जी, इस टाइटल से एक वीडियो शायद किया था। उसके संबंध में ये जो साहब जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे क्रिटिसाइज किया, और इसकी जो भाषा है, इसकी जो थीम है, उससे मैं डर गया। हो क्या रहा है हमारे देश में? एक नेता को, जो मेरी निगाह में बिल्कुल गैर जिम्मेदार, उसको भगवान बना दिया गया, उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सके। वो है प्रधानमंत्री जी। अगर आप जरा भी क्रिटिसाइज करेंगे, और इतनी बड़ी गलती है उस शख्स की कि वो राष्ट्र को नाम संदेश देने की जगह, सांत्वना सीधे सीधे पहुंचाने की जगह, लोगों को जिनके परिवार यतीम हो गए, बिहार जाकर इलेक्शन लड़ने का, फिर ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं आते। और अगर कोई मुझे ऐसा संदेश देता है, ऐसे क्रिटिसाइज करता है, इसका मतलब वातावरण कितना विषैला हो चुका है, कितना जहर भर गया है। मोदी जी की जरा भी आप आलोचना करेंगे तो आप गद्दार हो गए हैं। और आज तो और भी चौंका देने वाली बात है। पहले तो मैंने कुछ वीडियोस, जो हमारी एक बहुत अच्छी सिंगर है नेहा सिंह राठौर, उनके बारे में देखी, उनकी जबान में, बहुत अच्छी सिंगर है, फोक सिंगर है, उनके ऊपर FIR की गई। क्यों? उन्होंने मोदी जी को भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया। लेकिन अचानक मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने देखा, जो कभी कभी देखता हूँ, उसके नीचे एक संदेश था जो हिला देने वाला था। जो यूट्यूबर है, का नाम है कुक बिनवार, बहुत दिनों से इनके वीडियो आते हैं, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने लिखा कि प्लीज मेरा चैनल किसी भी क्षण बंद हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मेरा ये वीडियो आप सभी से एक अपील के तौर पर है। जितना हो सके दोस्तों, मेरा ये दूसरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे डर है कि मेरा ये चैनल बंद हो सकता है। दोस्तों, ये डर केवल कोरा नहीं है। दरअसल 4 PM यूट्यूब चैनल बंद हो चुका है। 4 PM के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने स्वयं ये जानकारी दी है। जब मैंने उसे देखना शुरू किया तो पता चला वो हवाला दे रही थी एक और भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल के बारे में, जो है 4 PM, जिसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा साहब चलाते हैं लखनऊ से, जो बहुत ही जिम्मेदार जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं। पता चला उनका 4 PM जो प्लेटफॉर्म है वो बंद कर दिया गया यूट्यूब द्वारा, क्योंकि सरकार ने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, इसको ऑफ एयर कीजिए। उन्होंने ऑफ एयर कर दिया। इस बात को लेकर सब तरफ लोग सत्ते में आ गए। तो ये क्या हो रहा है? ये फासिज्म आ गया क्या? देखते ही देखते एक बहुत ही सीनियर पत्रकार है, उसका नाम भी राहुल राहुल देव, उन्होंने तो बिल्कुल बड़े शब्दों में कहा कि ये तानाशाही आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई, और ये भारत की सबसे बड़ी जो आज़ादी है, सेक्शन 19 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसका उल्लंघन किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भी मानी में सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांटा है गवर्नमेंट को इस बारे में। और जब मैं देखने लगा कि जाने माने पुराने कांग्रेस के या अपोजिशन के जो क्रिटिक है, एक मिनिस्टर साहब, यंग मिनिस्टर, जिन्होंने हमेशा गैर जिम्मेदाराना बात की, मिस्टर ठाकुर, अनुराग ठाकुर साहब, जिन्होंने स्टेज पर पब्लिक फंक्शन में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारी सालों, ये बहुत प्रचलित भी हो गया। वो भी ये मानने की जगह कि मोदी जी सीधे बिहार गए, इतने इंपॉर्टेंट मौके पे राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया और पॉलिटिकल रैली में चले गए,
तो जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे कांग्रेस वगैरह, उनको देशद्रोही कहने लगे, उनको पाकिस्तान समर्थक बताने लगे। हमारे कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात कही कि उनके विचार थे, इतने गलत भी नहीं थे, हो सकता है गलत रहे हों काफी लोगों के दिमाग में। उन्होंने कहा वॉर शुड नॉट बी द लास्ट ऑप्शन। आई थिंक इट वाज ये भी जिम्मेदारी की बात, ताकि जो हमारे जो दुश्मन है थोड़ा सा ढीला हो जाए, तनातनी में वो कोई वार ना करे। जो इनिशिएटिव है वॉर का वो हमारे ही हाथ में है। शायद जिसको ध्यान में रखकर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उन्होंने ये बात कही, उसको क्रिटिसाइज कर रहे, जबकि ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो लोकसभा में एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम इस वक्त इस मामले में कि मोदी जी कहाँ गए क्यों गए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल बात हम नहीं करेंगे बिल्कुल। हम इस वक्त सरकार को पूरा समर्थन देना चाहते हैं ताकि वो सही कदम उठा सके इस घटना के बारे में, ताकि जो भी कदम उठाए जाए वो सोच समझ के उठाए जाए, ढील है ना, कहीं उनमें कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा भुगतना पड़े। एक ऐसे हो इतने सही विचार वाली पार्टीज पे वो क्रिटिसाइज करके शुरू कर दिए। अनुराग ठाकुर ने इतना बेहुदा और बगैर जिम्मेदार मिनिस्टर है वो, और अब तो मिनिस्टर नहीं है, अब वो एक साधारण एमपी है, उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये मैन इज प्रोवोकिंग लिटरली। ये वक्त कहीं ना कहीं अपनी आंखें झुकाने का है, जिसका एक संकेत कम से कम चिरंजीवी साहब ने दिया, ये एडमिट करके कि हमसे हाँ कहीं कुछ चूक हुई है, उस पर सम्मिलित तौर पर विचार करना जरूरी है। ये जो माहौल मैंने देखा, ये चैलेंज बंद करने के लिए ये क्या है? ये तो अघोषित आपात स्थिति हो गई, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गई। इससे मुझे ये लगने लगा है कहीं मोदी जी बहुत घबराए हुए, चिंतित हुए। चिंता है उन्हें, डर है उन्हें, और डर सिर्फ अपनी कुर्सी का है, उसी के लिए वो बिहार गए। और डर की स्थिति में एक तानाशाह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इस वक्त पूरी तरह से तानाशाह हो चुका है। एक तानाशाह को जरा भी क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको तरह तरह के टाइटल्स दे दिए जाएंगे, आपको कह दिया जाएगा टेररिस्ट साहब, आपको कह दिया जाएगा आप गद्दार हैं। माफ कीजिएगा मोदी साहब, मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे सवाल किया था और मैं वो सवाल आज भी दोहराने योग्य, क्या ये गद्दारी नहीं है मोदी साहब? कि राष्ट्र के नाम संदेश देने की जगह आप एक इलेक्शन रैली को प्राथमिकता देते हैं, और हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए जो ऑल पार्टी मीटिंग आपने बुलाई थी उसे अटेंड नहीं किया। ये सोचने का, ये वीडियो आपके दिलों को दिमाग को थोड़ा हिलाने के लिए, नापिए तौलिए, समझिए धुआं कहाँ है, धुएं से बचिए। जो विष फैल रहा है उसका एक ही मकसद होता है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज खुद कश्मीरियों ने की, उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को जोरों से बिल्कुल अनइक्वोकली क्रिटिसाइजिंग कि पाकिस्तान की हिम्मत कैसे हुई, सबक सिखाना चाहिए। हाँ, भारत में जो हमारी दूसरी पार्टी है उन्होंने भी यही किया। ऐसे वक्त में जो ये धुंध है इसको हटाना जरूरी है। देखिए कौन सही भारतीय है और कौन नहीं है, कौन सिर्फ मुखौटा लगाए है। अनलेस इस बात को आप क्लियरली देखेंगे नहीं, फोकस नहीं करेंगे इस पर, तो हालात चिंतित हो कर सकते हैं हम सब। हालात खतरनाक हो सकते हैं। प्लीज ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव टू वेक अप फॉर द यूनिटी solidarity of our own country, भारत, हिंदुस्तान। आज
इतना ही।